आज गुल्ली बुल्ली सोन और रॉड आलोक के साथ एक गेम खेलने के लिए जा रहे हैं जिस गेम का नाम है फ्री फायर। सोन कहता है आलोक फ्री फायर गेम में क्या हमें सच में गोली लग सकती है? हाँ सोन, गोली तो लग सकती है लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, गोली लगने से किसी को कुछ भी नहीं होगा। बस जिसको भी गोली लगेगी वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाएगा और बाकी सारी बातें तो तुम लोग जानते ही हो। चलो अब प्लेन के जाने का समय हो गया है, मैं अपने टीम में जा रहा हूँ। और हाँ, तुम चारों एक ही टीम में हो इसलिए गेम में हमेशा साथ में रहना। आलोक की बात सुनते ही ये लोग एरोप्लेन में बैठने के लिए जाने लगते हैं। इस गेम में इन लोगों को 4-4 लोगों का टीम बनाना है, इसलिए गुल्ली बुल्ली और सोन ने अपने टीम में रॉड को रखा है क्योंकि रॉड को फ्री फायर गेम के बारे में बहुत कुछ पता है। कुछ ही देर में ये लोग वहाँ आ जाते हैं जहाँ फ्री फायर गेम होने वाला है। प्लेन में बैठे सारे लोगों को पैराशूट दे दिया गया है क्योंकि अब इन लोगों को प्लेन से नीचे कूदना है। पता नहीं सबसे पहले कौन कूदने वाला है। अरे ये क्या, सबसे पहले तो आलोक अपनी टीम के साथ नीचे कूद गया। आलोक बनी हिप-हॉप और रेड क्रिमिनल के साथ खेल रहा है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको फ्री फायर गेम में कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद है। गुल्ली बुल्ली सोन और रॉड को फैक्ट्री जाना बहुत पसंद है, इसलिए जैसे ही प्लेन फैक्ट्री के पास आता है ये लोग एरोप्लेन से नीचे कूद जाते हैं। पता नहीं फैक्ट्री पे गुल्ली बुल्ली सोन और रॉड के अलावा और कौन कौन आने वाला है। नीचे गिरते गिरते ये लोग ये सोच रहे हैं कि इन लोगों को फैक्ट्री में गन मिलेगा या नहीं, क्योंकि गन के बिना ये लोग इस गेम को नहीं जीत सकते। तभी गुल्ली बुल्ली सोन और रॉड अपने अपने पैराशूट को खोलते हैं क्योंकि अब ये लोग नीचे उतरने वाले हैं। अरे ये क्या, लगता है सोन फैक्ट्री के छत पे जा रहा है। इधर बुल्ली टैंक के ऊपर कूदकर इधर उधर देखने में लगा हुआ है क्योंकि इसे यहाँ कोई गन दिख ही नहीं रहा है। लगता है बुल्ली को नीचे जाकर देखना होगा, हो सकता है नीचे इसे कोई गन मिल जाए। ये सोचकर बुल्ली जब नीचे देखता है तो इसे एक गन और एक बम दिखाई देता है जिसे देखकर ये बहुत खुश हो जाता है और गन को उठाने के लिए टैंक के ऊपर से नीचे कूद जाता है। नीचे आता ही बुल्ली ये सोच रहा है कि ये गन को लेकर सीधा गुल्ली सोन और रॉड के पास चला जाएगा क्योंकि यहाँ अकेले घूमना सही नहीं है, कहीं से भी कोई भी दुश्मन आ सकता है। इधर गुल्ली को भी गन दिख चुका है, ये भी यही सोच रहा है कि ये गन को लेकर सीधा अपनी टीम के पास चला जाएगा। गुल्ली के लिए अच्छी बात तो यह है कि इसका जो फेवरेट गन है इसे वही मिला है जो है यूएमपी। दोस्तों आपका फेवरेट गन कौन सा है? इधर रॉड को भी गन मिल चुका है। अब ये लोग किसी दुश्मन को ढूंढने में लगे हुए हैं क्योंकि इन लोगों को अपनी टीम को छोड़कर बाकी सारे लोगों को मारना है, तभी ये लोग इस गेम को जीत पाएंगे। अरे ये क्या, सोन तो अभी तक फैक्ट्री के छत पे ही खड़ा है और इसके हाथ में एक चाकू है। लगता है सोन को अभी तक कोई गन नहीं मिला। सोन कहता है अगर अभी कोई दुश्मन मुझे मारने आ गया तो मैं उसे कैसे मारूंगा क्योंकि मेरे पास तो सिर्फ ये चाकू है। चलो जल्दी से नीचे गुल्ली बुल्ली और रॉड के पास चला जाता हूँ। ये सोचकर सोन उन लोगों के पास जाने लगता है क्योंकि इसे यहाँ अकेले बहुत डर लग रहा है। कुछ ही देर में सोन नीचे आ जाता है। अरे ये क्या, सोन को तो एक गन दिख चुका है जिसे देखकर ये बहुत खुश हो जाता है और दौड़ते हुए गन को उठाने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी सोन को एक गोली की आवाज सुनाई देती है। ये जैसे ही उधर देखता है तो इसे पता चलता है कि यहाँ तो इविल नन और स्कैरी टीचर है जिसके हाथ में एक गन भी है और इविल नन के पास तो सोन के जैसा ही एक चाकू है। लेकिन इससे पहले कि ये लोग सोन पे हमला करते सोन यहाँ से भागने लगता है। अरे ये क्या, सोन तो स्कैरी टीचर की गोली से बच गया लेकिन ये यहाँ रुका हुआ क्यों है? इसे तो यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी गोलियों की आवाज सुनकर यहाँ बुल्ली आ जाता है और स्कैरी टीचर को देखते ही उस पर गोली चला देता है जिससे स्कैरी टीचर बेहोश हो जाती है और फिर बुल्ली इविल नन को भी गोली मार देता है। बुल्ली ने इन दोनों को मार दिया, ये देखकर सोन बहुत खुश हो जाता है। अगर अभी यहाँ बुल्ली नहीं आता तो पता नहीं सोन का क्या होता। और फिर कुछ ही देर में गुल्ली सोन और रॉड बुल्ली के पास आ जाते हैं। बुल्ली कहता है देखा सोन, कैसे मैंने इविल नन और स्कैरी टीचर को मारकर तुम्हें बचा लिया, नहीं तो अब तक तो तुम इस गेम से आउट भी हो जाते। सोन गुस्से में कहता है चुप करो गुल्ली, एक तो तुमने मेरे 2 किल चुरा लिए और ऊपर से कह रहे हो कि तुमने मुझे बचाया है। अभी मैं इविल नन और स्कैरी टीचर को मारने ही वाला था। लेकिन सोन तुम्हारे पास तो कोई गन ही नहीं है तो फिर तुम इन लोगों को कैसे मारते? सोन कहता है अरे गुल्ली, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे पास ये चाकू है, मैं इस चाकू से ही इन दोनों को मार देता। बस बस सोन, झूठ बोलना बंद करो, चलो अब पोचिनो चलते हैं। ये कहकर ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। कुछ ही देर में ये लोग फैक्ट्री से पोचिनो आ जाते हैं। यहाँ आते ही इन लोगों को बहुत सारी गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगती है। अरे ये क्या, सामने तो पर्पल क्रिमिनल है जो कि बॉब से लड़ने में लगा हुआ है। तभी बॉब पर्पल क्रिमिनल को गोली मार देता है जिससे ये नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। गुल्ली बुल्ली सोन और रॉड को यहाँ के सारे लोगों को मारकर खत्म करना होगा लेकिन पता नहीं यहाँ कितने लोग हैं। तभी यहाँ ब्लू क्रिमिनल आ जाता है और बॉब को गोली मार देता है। गोली लगते ही बॉब भी बेहोश हो जाता है लेकिन ब्लू क्रिमिनल को ये नहीं पता था कि बक इसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। लेकिन ये सब येलो क्रिमिनल दूर से देख रहा होता है। इसे बक के ऊपर बहुत गुस्सा
भी आता है, लेकिन इससे पहले कि वो बक को गोली मार पाता, बकी येलो क्रिमिनल को गोली मार देता है। लेकिन अभी भी यहाँ ग्रीन क्रिमिनल बचा हुआ है जो कि छत के ऊपर खड़ा है। अगर बक ने इसे भी मार दिया तो क्रिमिनल की टीम तो यहीं खत्म हो जाएगी। ये सब सोचकर ग्रीन क्रिमिनल बक की तरफ गोली चला देता है, जिससे बॉब और बक की टीम यहीं खत्म हो जाती है। ग्रीन क्रिमिनल ने बक को मार दिया, ये देखकर गुल्ली बुल्ली और रॉड बहुत खुश हो जाते हैं। तभी सोन अपना चाकू ग्रीन क्रिमिनल की तरफ फेंकता है। चाकू लगते ही ग्रीन क्रिमिनल भी बेहोश हो जाता है, क्योंकि चाकू के ऊपर बेहोशी की दवा लगी हुई थी। ये सब देखकर गुल्ली बुल्ली और रॉड सोन पे बहुत गुस्सा हो जाते हैं। गुल्ली कहता है, अरे सोन तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने ग्रीन क्रिमिनल को क्यों मारा? वो तो हम लोगों का दोस्त है। गुल्ली वो हमारे टीम में थोड़ी ना है। अगर हम लोग सबको नहीं मारेंगे तो इस गेम को कैसे जीतेंगे? रॉड कहता है, हाँ गुल्ली बुल्ली, सोन बिल्कुल सही कह रहा है। हमें सारे लोगों को मारना होगा, तभी हम लोग इस गेम को जीत पाएंगे। चलो अब हम लोग और आगे चलते हैं और दूसरे लोगों को ढूंढते हैं। ये कहकर ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। आगे आने के बाद ये लोग और भी लोगों को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन लोगों को कोई भी नहीं मिल रहा है। तभी रॉड कहता है, अरे वो देखो गुल्ली बुल्ली और सोन, सामने से तो जॉन आ रहा है। रॉड की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और सोन जब उधर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि सामने से तो सच में जॉन आ रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए रॉड? जॉन तो बहुत तेजी से आ रहा है। रॉड कहता है, हाँ गुल्ली, जॉन तो तेजी से ही आता है, लेकिन ये बात याद रखना कि हमें इसके अंदर नहीं जाना है, नहीं तो हम लोग बेहोश हो जाएंगे। इससे पहले कि जॉन हम लोगों के पास आए, हमें यहाँ से जल्दी भागना होगा। सोन कहता है, अरे वो देखो वहाँ तो एक गाड़ी है, चलो हम लोग इस गाड़ी को लेकर यहाँ से चलते हैं। इन लोगों ने देखा कि सामने में तो एक मॉन्स्टर ट्रक खड़ा है। इस मॉन्स्टर ट्रक से तो ये लोग यहाँ से बहुत जल्दी जा सकते हैं। ये सोचकर ये लोग दौड़ते हुए मॉन्स्टर ट्रक में आकर बैठ जाते हैं। रॉड जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो और चलो यहाँ से, जॉन हमारे बिल्कुल पास आ चुका है। हाँ सोन रुको, अभी मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। ये कहकर रॉड गाड़ी को स्टार्ट करता है और यहाँ से आगे जाने लगता है। कुछ ही देर में ये लोग पीक आ जाते हैं। यहाँ आते ही जॉन रुक जाता है और ये लोग सीधा पीक के मेन घर के पास आ जाते हैं। इस घर के पास आते ही ये लोग देखते हैं कि इस घर के अंदर तो आलोक की टीम है जो कि किसी से लड़ रही है। ये लोग तुरंत ही गाड़ी से नीचे उतरकर दीवार के पीछे आकर छिप जाते हैं, क्योंकि इन लोगों ने देखा कि बगल वाले घर के बालकनी में तो हेलो नेबर खड़े हैं और वो गुल्ली बुल्ली सोन और रॉड की तरफ ही देख रहे हैं। तभी आलोक हेलो नेबर को गोली मार देता है। गोली लगते ही हेलो नेबर बेहोश हो जाते हैं। और इधर अरे ये क्या, पिक के मेन घर में तो जेसन भी है। पता नहीं अब जेसन क्या करने वाला है। तभी ये सीढ़ियों के पास आता है और ऊपर देखता है तो इसे पता चलता है कि ऊपर तो बनी खड़ा है। तभी जेसन बनी को मार देता है। बनी को मारते ही जेसन सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है, क्योंकि इसे पता है कि ऊपर और भी लोग हैं। ऊपर आते ही जेसन को हिप हॉप दिखाई देता है। इसका मतलब इसने बिल्कुल सही सोचा था और फिर जेसन हिप हॉप को भी मार देता है। तभी जेसन को यहाँ रेड क्रिमिनल भी दिखाई देता है। लगता है ये अकेले ही आलोक की पूरी टीम को खत्म कर देगा। अरे ये क्या, जेसन को किसने गोली मारा? यहाँ तो सारे लोग मारे जा चुके हैं। चलो अब हम लोग बाहर चल के और लोगों को ढूंढते हैं। ये कहकर ये लोग बाहर जाने लगते हैं। पता नहीं और कितने लोग बचे हुए हैं इस गेम में। घर के बाहर आते ही ये लोग और भी लोगों को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन इन लोगों को दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा है। तभी अचानक से जॉन छोटा होने लगता है। रॉड कहता है, चलो जल्दी से हम लोग जॉन के बीच में चलते हैं। कुछ ही देर में जॉन छोटा हो जाता है और एक खुले जगह पर रुक जाता है। गुल्ली बुल्ली सोन और रॉड भी जॉन के बीचों बीच में आ चुके हैं, लेकिन इन लोगों को यहाँ एक पत्थर के अलावा और कुछ भी नहीं दिख रहा है। गुल्ली कहता है, मुझे लगता है कि जो भी दुश्मन बचा हुआ है वो इस पत्थर के पीछे छुपा हुआ है। चलो हम लोग इस पत्थर के पास जाकर देखते हैं। ये कहकर ये लोग पत्थर की तरफ जाने लगते हैं। अरे ये क्या, उस पत्थर के पीछे तो ग्रैनी और ग्रैंडपा छुपे हुए थे, लेकिन वो लोग जॉन के अंदर क्यों चले गए? जॉन के अंदर जाते ही ये लोग भी एलिमिनेट हो जाते हैं। तभी जॉन गायब हो जाता है। ये सब देखकर गुल्ली बुल्ली सोन और रॉड बहुत खुश हो जाते हैं। सोन कहता है, ग्रैनी ग्रैंडपा तो बिल्कुल डरपोक निकले, ये लोग तो हम लोगों से डरकर खुद ही जॉन में चले गए। सोन के इतना कहते ही इन लोगों को आसमान में एक एरोप्लेन दिखाई देता है जिस पर बूया लिखा हुआ है। इसका मतलब ये लोग इस गेम को जीत गए। सोन कहता है, देखा गुल्ली बुल्ली और रॉड, कैसे मेरी वजह से हम लोग इस गेम को जीत गए। सोन की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली और रॉड गुस्सा हो जाते हैं। सोन तुम कभी नहीं सुधरोगे। ये कहकर ये लोग हंसने लगते हैं और इस तरह से इन लोगों का गेम खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप ऐसे ही गुल्ली बुल्ली की नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल